Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is illustrations of CMA final paper number 19, study note number 15. In that, a case study of performance analysis. See, केस स्टडी ऑन परफॉर्मेंस एनालिसिस, ये जो पार्ट है स्टडी नोट नंबर 15 में, उसके इलस्ट्रेशन हम लोग कर रहे हैं. सो टुडे वी विल सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 2. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट. ओके, so from the following figures extracted from the financial and cost accounting records, you are required to compute value added, ratio of operating profit to sales and ratio of operating profit to value added. हम लोग ने ये टाइप के क्वेश्चन किए हैं, सो इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को चाहिए वैल्यू एडेड, उसके बाद हम लोग को चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ये दोनों आने के बाद ही हम लोग ये दोनों रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं. सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड वैल्यू एडेड फाइंड आउट करने से पहले हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे कि जो भी डेटा दिया जाता है, यानी कि नेट सेल्स होता है, इंक्रीज इन स्टॉक्स दिया जाता है, उसके बाद एक्सपेंसेस दिया जाता है. सो उसमें से कौन से एक्सपेंस हम लोग ने कंसिडर करने चाहिए, कौन से इग्नोर करना है वैल्यू एडेड करते वक्त, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट करते वक्त कौन सा हम लोग को कंसिडर करना है, कौन सा इग्नोर करना है, वो एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे. सी फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू एडेड हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो वो हम लोग अभी रिवाइज करेंगे. दैट इज नेट सेल्स प्लस इंक्रीज इन स्टॉक माइनस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ओके, सो नेट सेल्स दिया है, उसमें जो इंक्रीज इन स्टॉक दिया है वो हम लोग को ऐड करना है. सी प्लस बोला है, सो ऐड करना है. उसके बाद जो भी ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो इसमें से जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा वो हम लोग को माइनस करना है. सी फॉर द वैल्यू एडेड वी विल कंसिडर ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बट वी विल नॉट कंसिडर डेप्रिसिएशन, fixed interest, fixed expenses, salary and wages with the direct, indirect both, taxes and proposed dividend. Okay, तो हम लोग को वैल्यू एडेड कैलकुलेट करते वक्त डेप्रिसिएशन, फिक्स इंटरेस्ट, फिक्स एक्सपेंस, सैलरी एंड वेजेस दैट इज डायरेक्ट इंडायरेक्ट बोथ, टैक्सेस एंड प्रपोज डिविडेंड इग्नोर करना है. हम लोग को कंसिडर नहीं करना है, वी विल नॉट कंसिडर, सो वी विल इग्नोर दैट डायरेक्टली. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वैल्यू एडेड फाइंड आउट करेंगे ये सारी चीज़ें इग्नोर करके. ओके, तो उसके लिए हम लोग ने ऐसा फॉर्मेट प्रिपेयर किया है. सी वैल्यू एडेड का कैलकुलेशन हम लोग इधर करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नेट सेल्स, तो नेट सेल्स जो क्वेश्चन में हम लोग को दिया है 42,000, तो हम लोग ने इधर लिखा 42,000. उसके बाद इंक्रीज इन स्टॉक, सी इंक्रीज इन अ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दैट इज़ 500. सो ये इंक्रीज है, हम लोग को इधर ऐड करना है. तो टोटल हम लोग का आएगा ऐड करने के बाद 42,500. ओके, इधर तक तो इजी है. उसके बाद जब भी हम लोग को एक्सपेंसेस इधर माइनस करना है, अभी एक्सपेंस है तो हम लोग को सारे एक्सपेंसेस माइनस ही करना है. तो वो माइनस करते वक्त ध्यान से करना पड़ता है, जो चीज़ें इग्नोर करना है वो इग्नोर करके हम लोग बाकी चीज़ें कंसिडर करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रॉ मटेरियल दैट इज़ 8,600, वो हम लोग को कंसिडर करना है. अभी माइनस करना है तो ब्रैकेट डालेंगे, तो बाद में माइनस करते वक्त याद आ जाएगा. 8,600 माइनस में आएगा. उसके बाद पैकिंग मटेरियल कंज्यूम दैट इज़ 2,560. सो 2,560 माइनस देन सी स्टोर्स एंड स्पेस कंज्यूम 1,120. उसके बाद हम लोग को दिया है पावर एंड फ्यूल 9,200 पावर एंड फ्यूल. उसके बाद इंश्योरेंस 240. देन नेक्स्ट है सी डायरेक्ट सैलरी एंड वेजेस. हम लोग को अभी हम लोग ने रिवाइज किया, दैट इज़ डेप्रिसिएशन नहीं कंसिडर करना है, फिक्स इंटरेस्ट, फिक्स एक्सपेंसेस, सैलरी एंड वेजेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी हो, कुछ भी हो इग्नोर करना है, कंसिडर नहीं करना है. सो ये नहीं आएगा. उसके बाद डेप्रिसिएशन भी हम लोग को इग्नोर ही करना है. इंटरेस्ट, टैक्सेस, प्रपोज डिविडेंड ऐसा कुछ भी हो तो इग्नोर ही करना है. सो ये तीनों जो भी है वो हम लोग इग्नोर करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट है फैक्ट्री ओवरहेड्स, उसमें भी अगेन सैलरी एंड वेजेस दिया है, वो हम लोग को कंसिडर नहीं करना है क्योंकि वो इग्नोर किया जाता है इसमें. उसके बाद है अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो 500 हम लोग को दिया है. अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स 500. ओके, उसके बाद नेक्स्ट दिया है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, उसमें भी अगेन सैलरी एंड वेजेस है जो हम लोग इग्नोर करते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, उसमें भी सैलरी एंड वेजेस है, वो भी हम लोग इग्नोर करते हैं. सो इधर हम लोग का क्वेश्चन ही कंप्लीट हो जाता है. सो
इधर हम लोग ने जो भी एक्सपेंसेस लिखा है वो सिंपली हम लोग को माइनस करना है। तो इधर टोटल आया था 42,500, उसमें से ये सारी चीज़ें माइनस करना है। सो माइनस 8,600 माइनस 2,560 माइनस 1,120 माइनस 9,200 माइनस 240 माइनस 500। सो फाइनली हम लोग का वैल्यू एडेड आ गया 20,280। सो वैल्यू एडेड 20,280। तो हम लोग का हाफ काम हो गया, दैट इज़ वैल्यू एडेड फाइंड आउट करने का। अभी हम लोग को ये रेशियोज़ फाइंड आउट करना है, लेकिन ये अभी नहीं कर सकते क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है हमारे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। सो उसके लिए हम लोग ने इधर फॉर्मेट प्रिपेयर किया है, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो एक बार रिवाइज करेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट करते वक्त क्या क्या चीज़ें इग्नोर करना होता है। सी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसमें क्या है, नेट सेल्स प्लस इंक्रीज इन स्टॉक, जो उधर था वैल्यू एडेड में वैसे ही स्टार्टिंग है इसका भी, लेकिन माइनस करते वक्त ऑल द एक्सपेंसेस एक्सेप्ट इंटरेस्ट पेड। मतलब इधर माइनस करते वक्त सारे एक्सपेंस माइनस करना है एक्सेप्ट इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट अगर है तो उतना ही सिर्फ हम लोग को इग्नोर करना है, बाकी सारे जो भी एक्सपेंसेस है वो सारे एक्सपेंस माइनस करना है। सी For operating profit, we will consider all the expenses, but we will not consider interest paid. So interest paid नहीं consider करना है, बाकी सारी चीज़ें हम लोग consider कर सकते हैं। So first of all net sales, जो भी हम लोग को क्वेश्चन में दिया है वही सारे फिगर्स हम लोग को लिखना है। So net sales हम लोग को दिया है 42,000, उसके बाद इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 500 दिया है। सी net sales 42,000 प्लस increase in stock of finished goods 500, so total is 42,500. Then raw material consume is 8,600 माइनस करेंगे। उसके बाद पैकिंग मटेरियल कंज्यूम 2,560। आप लोग आपके बुक में चेक करते जाओ फिगर्स जो भी है, ओके। सो उसके बाद है स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम, दैट इज़ 1,120। सारी चीज़ें माइनस करना है, सो इसीलिए हम लोग सारी चीज़ों को ब्रैकेट डाल रहे हैं। उसके बाद है पावर एंड फ्यूल, दैट इज़ 9,200। उसके बाद है इंश्योरेंस, दैट इज़ 240। उसके बाद है डायरेक्ट वेजेस, सैलरी एंड वेजेस, ओके। सी इधर तक इंश्योरेंस तक हम लोग का हो गया। अभी डायरेक्ट सैलरी एंड वेजेस, इधर हम लोग को सैलरी वेजेस से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम लोग को सिर्फ इंटरेस्ट इग्नोर करना है, बाकी सारी चीज़ें लेना है। सो सैलरी वेजेस डेप्रेसिएशन ऑल अदर जो भी एक्सपेंसेस है वो सब ले सकते हैं इंटरेस्ट को छोड़ के। सो डायरेक्ट सैलरी एंड वेजेस इज़ 960। उसके बाद है डेप्रेसिएशन, दैट इज़ 1,770। उसके बाद है इंटरेस्ट पेड। सी सैलरी एंड वेजेस हो गया, डेप्रेसिएशन हो गया, इंटरेस्ट पेड को इग्नोर करना है, सो इसको कंसिडर नहीं करना है, इग्नोर करेंगे। देन फैक्ट्री ओवरहेड्स और ये सारे जो भी एक्सपेंसेस है वो हम लोग लिखेंगे। सो फैक्ट्री ओवरहेड का जो भी सैलरी एंड वेजेस है फैक्ट्री वाला, दैट इज़ 480। उसके बाद है अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स, दैट इज़ 500। उसके बाद है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, दैट इज़ 240। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, दैट इज़ 240। ठीक है, तो इधर हम लोग का जो भी एक्सपेंसेस है वो सारे के सारे कंप्लीट हुआ है लिखे। अभी सिंपली हम लोग को माइनस करना है। सो 42,500 में से ये सारी चीज़ें माइनस हो जाएगी। सो माइनस 8,600 माइनस 2,560 माइनस 1,120 माइनस 9,200 माइनस 240 माइनस 960 माइनस 1,770 माइनस 480 माइनस 500 माइनस 240 माइनस 240। सो हम लोग का इधर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 16,590। 16,590 इज़ द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अभी सिंपली हम लोग जो भी रेशियोज़ है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट रेशियो इज़ रेशियो ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू सेल्स बोला है। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम लोग का आ गया 16,590 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय नेट सेल्स। तो क्वेश्चन में जो सेल्स दिया है वो सी नेट सेल्स, क्वेश्चन में जो नेट सेल्स दिया है वो दैट इज़ 42,000। सो नेट सेल्स इज 42,000। 500 ऐड करने के बाद नहीं लेना है, सिंपली जो नेट सेल्स है दैट इज़ 42,000 वही लेना है। सो 16,590 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 42,000। सो हम लोग का आंसर आ गया 39.50, 39.50%। ओके,
Then ratio of operating profit to value added. Okay, so operating profit is 16,590 multiplied by 100 divided by value added. So हम लोग का value added आया था 20,280. So value added is 20,280. 16,590 multiplied by 100 divided by 20,280. So answer is 81 point, राउंड अप करेंगे 80 तक. So 81.80 81.80%. ओके, ये जो टॉपिक है दैट इज़ वैल्यू एडेड वाला, ये टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और इसमें कैसा है ना, एक भी चीज़ अगर हम लोग ने इधर उधर किया तो हम लोग का आंसर पूरा गलत आ जाएगा और आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा कि अपना आंसर गलत है. तो इसीलिए मैंने डिटेल में इसके जो भी क्वेश्चंस है वो सारे प्रोवाइड किए हैं. तो प्लीज़ वो चीज़ें याद रखो कि वैल्यू एडेड में क्या इग्नोर करना है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या इग्नोर करना है. इसीलिए मैंने अच्छे से वो लिख के दिया है ताकि आप लोगों को वो अच्छे से समझ में आ जाए. और एक बात, जो पेपर नंबर 19 है उसमें बहुत सारे चेंजेस हुआ है. तो प्लीज़ आपके पास अगर अपडेटेड स्टडी मटेरियल नहीं है तो डाउनलोड करके लेना. उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के उसके जो भी अपडेटेड स्टडी मटेरियल है उसके लिंक्स, अपने इंस्टीट्यूट के लिंक्स दिए हुए हैं. तो प्लीज़ मेरे चैनल का प्लेलिस्ट चेक करो, आपको उधर मिल जाएगा. ओके, सो इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 2 कंप्लीट होता है. अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक पे अभी नए वीडियोस पोस्ट होने वाले हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स.